बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बड़ी अहम है, इस पे बड़ा तजस्सुस था। लोगों ने कहा जनाब नकवी साहब आप फ़लाँ पे भी करते हैं, फ़लाँ पे भी वीडियो करते हैं, आपने खोखर बरादरान जो कि सबसे बड़ा माफिया है उनके खिलाफ वीडियो क्यों नहीं की। देखिए हुकूमत ने क्या कमाल कर दिया, क्या बल्ले बल्ले हो गई जनाब हुकूमत की, कब्ज़ा माफिया से छुड़वा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुकूमत को हुक्म दिया है कि खोखर पैलेस से फौरी तौर पे निकल जाओ। ये मामला क्या है, इस मामले की मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा आसान तरीन अल्फाज में कि क्या किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर के आर्डर को फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। वैसे डीसी लाहौर साहब ने वो देखा था आपने कि ये आज कल में लाहौर हाई कोर्ट में रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ गए जनाब, और कोर्ट ने कहा कि आपको इसकी तमीज़ कोई नहीं है, आपको जो है ना एटिकेट कोई नहीं है, कोर्ट के आदाब नहीं है। तो वो आपको जो है ना, उन्होंने कहा जी मेरे पास यही कपड़े हैं। वो जनाब देखे तो होते आपने पेशावरी चप्पल और रंग बिरंगे जनाब सूट और ऊपर कोट और पता नहीं क्या किया पहन के आ गए डीसी लाहौर साहब। वो जनाब जैसे आए तो फिर जज साहब ने तो उनको झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा जी मेरे पास और कपड़े नहीं है, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया। उन्होंने कहा इसको हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। फिर उधर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो डीसी साहब ने वो जनाब आर्डर फौरी तौर पे उनका किया था कि जी गिरा दो खोखर पैलेस को, और जनाब गिरा दिया गया। उनके जनाब मकानात भी मिसमार और दुकानें भी मिसमार और बल्ले बल्ले हो गई जनाब। और खोखर ब्रदर्स, अच्छा खोखर ब्रदर्स या खोखर बरादरान कौन है? मलिक सैफुल मलूक खोखर ये एमपीए हैं, और मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ये एमएनए हैं। दोनों को ताल्लुक नून लीग से है। इसी वजह से मरियम नवाज साहब ने वो जो गिराने वाली वीडियो थी ना, वो साथ टैग करके ट्वीट भी किया था ये 2-3 रोज पहले कि एक कानून, उन्होंने कहा था कि एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनीगाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है। वही जो जिस तरीके से साकिब निसार ने कानूनी बनाया था। दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए है जिसके शर से अपोजिशन के घर महफूज नहीं। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। वफा नवाज शरीफ के जुर्म में इंतकाम का निशाना बनने वाले सब साथियों को सलाम, हर जुल्म का हिसाब होगा। उन्होंने साथ धमकी भी लगाई और बावर भी कराया कि याद रखो हर जुल्म का हिसाब होगा। और फिर लिखा कि खोखर बरादरान जमात का बहुत बड़ा सरमाया है, जुल्म और इंतकाम का सामना किया मगर न पीछे हटे, ना ही नवाज शरीफ से बेवफाई की। शाबाश। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खोखर बरादरान को शाबाश दिया। अच्छा, अब उसके बाद 24 जनवरी को उनकी कोई 13 के करीब दुकानें, यानी पूरी मार्केट मिसमार कर दी गई। उनके घर, उनके रिश्तेदारों के अपने उनके घर कोई हट्स बनी हुई थी, वो भी आके गिरा दी जनाब। और जनाब आपने देखा तो होता, बड़ी बड़ी हेडलाइंस और बड़े बड़ी माशाल्लाह यूट्यूबर्स, उन्होंने कहा जी आज माफिया पे पत्नी ऑपरेशन चल गया, आज ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है जनाब, जैसे उन्होंने इंडिया की सरहद पे कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया हो, ठीक है ना। और 45 कनाल अराजी छुड़ा ली गई है जनाब, बल्ले बल्ले हो गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत का मौक़िफ़ था कि 177 कनाल में से खोखर बरादरान की 131 है, बाकी पर उनका कब्जा था, तामीरात नाजायज़ कराई हुई थी इसलिए। अच्छा, ये सिविल कोर्ट से खोखर बरादरान ने स्टे लिया हुआ था, असल बात ये थी, ठीक है ना। सिविल कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, उस स्टे के बावजूद हुकूमत चढ़ दौड़ी, यानी अदालत ने स्टे आर्डर दिया हुआ था, हुक्म इम्तना जारी किया हुआ था कि आप इसको, हुक्म इम्तना या स्टे आर्डर क्या होता है कि यहां जो चीज है वैसी ही रहेगी, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, ना आप छेड़ सकते हैं ना आप छेड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी, स्टे आर्डर के बावजूद भी केस चल रहा था। फिर केस आगे चलता होता है, केस चल रहा था तो, लेकिन हुकूमत चढ़ दौड़ी। भाई हुकूमत, आपको पता तो है ना, उनका ताल्लुक नून लीग से था, तो हुकूमत उनको पहले भी तंग करती रहती थी। अच्छा जी, खोखर बरादरान का मौक़िफ़ क्या है वो भी जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं 177 कनाल और 6 मरले हम कानूनी आईनी मालिक हैं इसके, तमाम की डील रजिस्टर्ड है, खसरा नंबर सब हमारे पास हैं। तामीरात के लिए वो कहते हैं कि हमने बाकायदा LDA में अप्लाई किया, मंजूरी ली, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की। बाद में कुछ और इमारत की तामीर करनी थी, उनके लिए भी अप्लाई किया, मंजूरी ली, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की। लेकिन तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बावजूद, नक्शे अप्रूव करवाने के बावजूद, सब कुछ के बावजूद 2018 में अचानक
हुकूमत ने नोटिस जारी किया और फिर उस नोटिस को खोखर बरादरान ने सिविल कोर्ट में चैलेंज किया। सिविल कोर्ट ने स्टे उनको दे दिया कि स्टे ऑर्डर ये है, अब केस चलेगा। लेकिन स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद भी हुकूमत ने कहा गिरा दो, क्योंकि ताल्लुक उनका नून लीग से है, इस वजह से गिरा दो। ठीक हो गया ना। अब खोखर बरादरान चले गए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि निकल जाओ। मामला अब हो गया सिविल हाई कोर्ट को दोबारा, और जनाब वो जो है ना 7 दिन के अंदर फैसला करने का कहा गया है। और अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद, असल में देखें ना 24 जनवरी को तो चढ़ दौड़े ना, स्टे ऑर्डर के बावजूद 18 जनवरी को लैंड कमिश्नर ने ऑर्डर किया कि 153 कनाल की अलाटमेंट कैंसिल कर दी जाए। 153 कनाल और को 12 मरले की, ठीक है ना। बस ये करना था कि अगले 2-4 रोज में यानी 24 जनवरी को बिल्डोजर पहुंच गए, उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद आपने देखा तो होता सोशल मीडिया में माशाअल्लाह, और जनाब बल्ले बल्ले हो गई। और जनाब बस उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया, उन्होंने पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े माफिया को मार गिराया, उन्होंने जनाब इनको भगा। अच्छा, मैंने वो वीडियो की कि उस्मान बुज़दार साहब का एक ट्रिप को 1.5-2 करोड़ खा गया। मेहमानों के, उनको साहिवाल का वो जो ट्रिप था, उनसे मेहमान मिलने आए 80, ठीक है ना, अपने हलके के माशाअल्लाह। वो 80 मेहमान आए तो उनको वीवीआईपी होटल्स में ठहराया गया, उनका खाना उनके, और फिर म्यूजियम दिखाया गया हड़प्पा के, और पता नहीं क्या क्या, और बाकी तफरीह मकामात, और वो भी गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल हुई, और खाना भी वीआईपी, और होटल भी वीआईपी, लग्जरी होटल्स में ठहराया गया। वो करोड़ों का खर्चा आ गया। और जनाब मैंने तो, मुझे लोगों ने मैसेज किया माशाअल्लाह, अपने दोस्तों ने, कुछ पीटीआई के दोस्तों ने, कि नकवी साहब खोखर बरादरान पे भी करें। मैंने कहा जी बिल्कुल करें। वो खोखर बरादरान का फौरन मौकफ आ गया था कि इन्होंने स्टे के बावजूद हमारा घर गिराया है। अब वो स्टे के, अच्छा एक बड़ी अहम बात है कि हुकूमत ने 30 साल पुरानी अलाटमेंट की फाइल खोली है, जिससे मुताल्लिक मुल्क की आला अदालतें सिविल पिटीशंस की सूरत में फैसले दे चुकी थी। हुकूमत ये, अच्छा हुकूमत वैसे भी आपको मालूम है कि ये सुबकी जो चली आ रही है ना, कभी लंदन की अदालत में, लंदन हाई कोर्ट से भी सुबकी हुई, याद है ना आपको ना। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो उन्होंने क्लीन चिट दिया एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को, नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कहा कि ये शफाफ हैं, इनके कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वहां भी सुबकी हुई। वैसे सुबकी हर जगह अल्लाह माफ करे हो रही है, वहां त्यारे के सिलसिले में वहां भी सुबकी हुई। अब बाकायदा वहां पे पेमेंट की है, ठीक है ना, त्यारे को छुड़ाने के लिए पेमेंट की गई है बहुत सारी। अच्छा उसके बाद जो है ना वो रूजवेल्ट होटल में वहां भी सुबकी हुई, ब्राडशीट में भी सुबकी हुई। इससे पहले आपने देखा मीर शकील उर रहमान साहब के केस में भी सुबकी हुई, उनका भी पता नहीं कि 34-40 साल पुराना केस उन्होंने उठा के, और फिर वहां भी उनको सुबकी हुई। फिर इसी तरीके से एक केस इससे पहले देख लीजिएगा कि वजीर आजम साहब के बहनोई के प्लाट का केस था। वो आपको याद तो होगा कि जो सीसीपीओ लाहौर को उमर शेख साहब को लगाया गया था, और फिर उनकी एक कंट्रोवर्सी और दूसरी कंट्रोवर्सी, कभी किसी से उलझ रहा है, किसी खातून से उलझ रहा है, किसी खातून के बारे में रिमार्क्स दे रहा है, किसी खातून को फोन पे गालियां दे रहा है, किसी को जनाब किसी अपने जूनियर ऑफिसर से उलझ रहे हैं। तो जनाब वो उलझते और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी बड़ा लायक ऑफिसर है, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। क्यों? वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि जनाब मेरे बहनोई का प्लाट कोई नहीं छुड़वा सकता था कब्जा माफिया से, इस बंदे ने कब्जा माफिया से वो प्लाट छुड़वाया। वो जिनको कब्जा माफिया वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, वही कब्जा माफिया चला गया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये कब्जा माफिया नहीं, असल में प्लाट ही नहीं का था। जब प्लाट उनके असल मालकान को मिल गया और वज़ीर आज़म साहब के बहनोई से प्लाट छिन गया, तब जनाब सीसीपीओ लाहौर की फौरन छुट्टी हो गई, चल भाई तू भी चल। ठीक, तो बात यह है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं ना, ये जो इस तरीके से आप कह लें ना कि जो स्कैंडल्स अभी चीनी के निकले उनका तो कोई फैसला नहीं आया, अभी आटे का निकला उनका तो कोई फैसला नहीं आया, अभी दवाइयों का स्कैंडल उनका तो कोई फैसला नहीं आया, अभी मास्क का स्कैंडल उनका तो कोई फैसला नहीं आया। स्कैंडल ही स्कैंडल आ रहे हैं, उनका कोई फैसला नहीं आया। बीआरटी के अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में, जो कि खुद वर्ल्ड बैंक अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की, बाकियों ने, उस ऑडिट रिपोर्ट में घपले नजर आए, उसका कोई फैसला नहीं।
لیکن 34 سال پرانے کیسز، 30 سال پرانے کیسز وہ اکھاڑ کے، جو اکھاڑ ہی نہیں سکتے آپ قانونی اور آئینی اعتبار سے، وہ کیسز جناب نواز شریف کے 54 سال پہلے والے کیسز اکھاڑ کے ان کو جو ہے نا اٹھا کے نااہل قرار دیں۔ لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے، انتقام میں اور احتساب میں بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ آپ یوں پھلانگ کے جائیں، آپ یہ نفرت کے حوالے سے آپ نفرت کی حد پھلانگ دیں تو وہ انتقام ادھر ہوتا ہے۔ آپ اداروں کو اگر اپنے کنٹرول میں نہ رکھیں اور ان کو، میں نے کہا تھا، میں نے مریم نواز صاحبہ کی اس بات سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ اور معزت کے ساتھ، جی ہاں ظفر نقوی میں انشاءاللہ ہمت ہے، میں نے اختلاف کیا تھا کہ انہوں نے جیسے فرمایا نا کہ آپ نیب کو ایسے ہی رہنے دیں آرڈیننس، میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، نیب کو ٹھیک کریں، نیب کو ایک ایسا خود مختار ادارہ بنائیں کہ کل کو آپ کی حکومت آئے تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ انتقام ہو رہا ہے، یہ نہ کہہ سکے کہ جیسے آج آپ کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نیب کے پیچھے مریم نواز ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا یہی وہ انتقامی چیزیں ہیں جو آج کھوکھر برادرانی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں، اب سیول کورٹ میں ہے، معاملہ چلے گا، تو اب جیسے ہی اس کا فیصلہ آئے گا 7 روز میں، پھر وہ آگے عدالت میں جائیں یا نہ جائیں یا حکومت جائے، اگر وہ جیتیں، لیکن ایٹ لیسٹ جب سٹے آرڈر ملا ہوا ہے کورٹ کی طرف سے تو کون سی ایسی انہی مچائی ہے اور کون سی ایسی تیزی مچی ہے کہ جناب آپ نے اٹھ کے مسمار کر دیے مکانات۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کھوکھر برادران کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ مکانات بھی حکومت کو آرڈر کریں گی کورٹ، آئی تھنک، میرا ہی خیال ہے کہ وہ پھر جائیں گے کہ جناب ان کو ہمیں، ان کا پیسے بھی ہمیں دیں کیونکہ انہوں نے ہمارے مکانات گرائے ہیں۔ یہ تھا کیس کا بیک گراؤنڈ جس کو لاہور ہائی کورٹ نے آج کہا ہے کہ جناب نکل جاؤ کھوکھر پہلے سے، حکومت کو کہا ہے، یہ حکومت کو ایک اور سب کی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔